नेतन्याहू जहन्नुम का कुत्ता है, नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। हमास के आतंकी कौन से कुत्ते बोलेगा कोई? इजराइल की जो नीयत है उसमें गाजा में हमास के आतंकी कौन सी ब्रीड के कुत्ते को बोलेगा? अगर नेतन्याहू मास मर्डरर है तो कोई भी इस्लामिक देश उसके खिलाफ क्यों नहीं जाके खड़ा हुआ? ये जो जहन्नुम का कुत्ता वगैरह आप लोग भाषा, जिस भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सॉरी मुझे भी इस्तेमाल करना पड़ा, ये तेल अवीव में जाके बोलिए, साथ भी मिलकर अमीर कमाई के साथ जाइए। गाजा के हमास के आतंकी इजराइल में घुस के मारते हैं, तब उनका राइट टू एग्जिस्ट कहा जाता है, तब कहा जाता है उनका राइट टू एग्जिस्ट। तब कौन सा जेनोसाइड था? यहूदियों को इसलिए मारूंगी क्योंकि वो यहूदी है, मतलब जूइश को इसलिए मारूंगी क्योंकि वो जूइश है। क्या उस वो लेजिटिमेट बात है? एक करो, मैं चाहता हूं कि मेरे देश की बात जाए। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं नेतन्याहू जी के बारे में जो बोला गया। जो आरएसएस सिंह ने बोला वो बिल्कुल सही है, इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, आतंकवाद के खिलाफ ये अलाउड नहीं हो सकता। यहां पर आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली देते हैं, किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, भारतीय सरकार के, भारत के लोग गाली देते हैं, हम सबका सम्मान करते हैं। आप जाओ ना हमास के लिए, जाओ ना, लड़के आओ ना भाई, जाओ हमास के लिए लड़के आओ। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान ने डिबेट के बीच में ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जिसे आप और हम जानकर भी नहीं बोल सकते। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा। वीडियो बड़ी शानदार और मज़ेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। तो नेतन्याहू जहन्नुम का कुत्ता है, नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, उसके खिलाफ वॉर क्राइम्स होना चाहिए। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ पे लोगों की जिंदगी दांव पर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं नहीं चीखूंगा, मुझे बोलना जरूरी है मेरी पार्टी की ओर से और मेरी सरकार की ओर से। हमने अपना टू स्टेट सोल्यूशन का स्टैंड, अभी जी मैं आपसे बेग कर रहा हूं, मैं बेग कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे देश की बात जाए। प्लीज मुझे आप यहाँ अभी जी मुझे मत दीजिए, थैंक यू। हमने हमारा टू स्टेट सोल्यूशन पे कोई स्टैंड ना चेंज किया है। पैलेस्टाइन को सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया है। गाजा में जब मानवता का उल्लंघन हुआ तो हमने उसके ऊपर स्टैंड लिया है। पैलेस्टाइन का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार मोदी जी को उन्होंने दिया है। ईरान में भी हमारे मित्र हैं, ईरान 10,000 हमारे स्टूडेंट्स को वापस भेज रहा है। ये बयान जो अभी दिए गए हैं, ना हम खमेनी साहब के लिए ना हम नेतन्याहू साहब के लिए टॉलरेट करेंगे। हम दोनों के सख्त खिलाफ है। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं नेतन्याहू जी के बारे में जो बोला गया। जो आरएसएस सिंह ने बोला वो बिल्कुल सही है, इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, आतंकवाद के खिलाफ ये अलाउड नहीं हो सकता। भारत सरकार इसको नहीं एंडोर्स करती। आप मेरे को बताओ, आप बड़ी बातें कर रहे हैं। IAEA राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसी शब्दावली इस्तेमाल की जाती है क्या? ओवैसी साहब ने सिखाया नहीं आपको डीलिंग कैसे होती है देशों के बीच में? अटैक करते ओवैसी साहब ने सिखाया नहीं क्या? नहीं सिखाया क्या आपको? मोदी ओवैसी साहब तो यूएस के एम्बेसडर से मिल रहे थे, जो अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा फ्रेंड है। जेनोसाइड हुआ है, ओवैसी साहब यूएस के एम्बेसडर से मिलते हैं और यहां पर आकर राष्ट्रीय अध्यक्षों को गाली देते हैं। वारिस पठान 55,000 किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भारतीय सरकार के, भारत के लोग गाली देते हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, हम विश्व शांति की ओर जाते हैं। को भी कहा था ये इस प्रकार की ये गली मोहल्ले की डिबेट नहीं है। हाँ, ये कोई बायकला में डिबेट नहीं हो रही है। ये कोई बायकला की स्ट्रीट में डिबेट नहीं हो रही है, नुक्कड़ सभा नहीं हो रही है। यहाँ पे तुम्हारे पुणे के चाय की टपरी में डिबेट नहीं हो रही है। चाय की टपरी में है क्या खड़े हुए? टपरी में भी डिबेट नहीं हो रही है, स्टूडियो में बैठे चाय की टपरी में। आप जाओ ना हमास के लिए, जाओ ना, लड़के आओ ना भाई, जाओ हमास के लिए लड़के आओ। एक गाजा के लोगों के लिए कभी इनका नहीं गिला पेट, अभी बोल रहे हमास करते हैं यहाँ पे। तुम लड़के दिखाओ जाके, अरे तुम लड़के दिखाओ जाके स्टूडियो के बाहर। यूपीए की सरकार क्या करती थी गाजा के लोगों के लिए? हम तो चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। नेतन्याहू वो है और आप इजराइल के साथ खड़े। अमीश भाई शर्म करिए, एक इंसान जो मास मर्डर है आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि भारत मैं उसके साथ खड़ा हूं जो विक्टिम है। और मैंने आपको इजराइल पे ये सब लोग अटैक करते हैं, उसके लोगों को मारते हैं। ओके आइए को अलाउड किया। गाजा में हमास के आतंकी कौन से कुत्ते बोलेगा कोई? इजराइल की जो नीयत है उसमें गाजा में हमास के आतंकी कौन सी ब्रीड के कुत्ते को बोलेगा? आतंक अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, अरे जो भी आतंकवाद घटना को अंजाम देता है, हमने तो ISIS के बगदादी को भी हेल ऑफ डॉग कहा था, जहन्नुम का कुत्ता कहा था, और आज नेतन्याहू भी जो मास मर्डर ओके आरएसएन इतनी हुआ को मची हुई है, इतनी हुआ को मच गई है। गाजा पट्टी को अपने सर्वाइवल के लिए नेतन्याहू ने तबाह कर दिया और नेतन्याहू मास मर्डरर है। अगर नेतन्याहू मास मर्डरर है तो कोई भी इस्लामिक देश उसके खिलाफ क्यों नहीं जाके खड़ा हुआ?
ये जो जहन्नुम का कुत्ता वगैरह आप लोग भाषा, जिस भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सॉरी मुझे भी इस्तेमाल करना पड़ा, ये तेल अवीव में लगा, जाके बोलिए साथ भी मिल गया, अमीर जमाई के साथ जाइए तेल अवीव में प्रदर्शन करिए। बड़ा सुनिए, आपको भी लेके चलेंगे साथ में, आपको भी लेके चलेंगे, मैं भी चलूंगा आपके साथ, 55,000, मैं भी आपके साथ चलूंगा, जब आप करेंगे मैं कवर करूंगा आपको। आप पहले वो भी दिखाओ आपके चैनल के ऊपर कि किस तरह इजराइल ने 55,000 बेगुनाह बेकसूर फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर दिया, मास मर्डर, जेनोसाइड किया। वो भी आप चलिए मेरे साथ, कैमरामैन को लेके दोनों बैठ के वहां से लाइव करेंगे, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। चलिए दिखाओ ना। अरे बेगुनाहों को जब ईरान कहता है, जब ईरान कहता है कि इजराइल को राइट नहीं एग्जिस्ट करने का, और जब गाजा में हमास के आतंकी, गाजा के हमास के आतंकी इजराइल में घुस के मारते हैं, तब उनका राइट टू एग्जिस्ट कहा जाता है, तब कहा जाता है उनका राइट टू एग्जिस्ट। तब कौन सा जेनोसाइड था? के साथ भारत खड़ा है। यहूदियों को इसलिए मारोगे क्योंकि वो यहूदी है, खड़ा रहेगा। मतलब जूइश को इसलिए मार दोगे क्योंकि वो जूइश है? क्या उस वो लेजिटिमेट बात है? गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, भारत फिलिस्तीन के साथ तो खड़े, आप क्यों नहीं खड़े? आप अमीश भाई क्या भारत से अलग है क्या? मैं भारत के साथ हूं, मैं भारत के साथ हूं, मैं इंसानियत के साथ हूं भाई, मैं इंसानियत के साथ हूं। ओके ओके, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब ये मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया खास तौर से, और आपकी मीडिया जो गोदी मीडिया, किस तरह से बात फैलाती है, उसका मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करूं तो ज्यादा बेहतर है। ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, रिपोर्ट्स बता रहे। इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है। ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है। एनपीटी मतलब आपको पता है, एनपीटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इससे होता है, उसका सिग्नेटरी ईरान है, इजराइल ने साइन नहीं किया। बात नंबर 2, IAEA इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, उसको ईरान ने अपनी कंट्री में आने की इजाजत दी है ताकि वो आके सब चेक कर ले। इजराइल ने ये इजाजत नहीं दी। क्यों? इजराइल ने ईरान पे अटैक किया। इजराइल एग्रेसर है, ईरान विक्टिम है। और आप फिलिस्तीन की बात कर रहे थे अभी पहले गाजा के ऊपर, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और फिलहाल जो जयशंकर थे भारत के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी इस फिलिस्तीन का समर्थन किया है। हम तो पैलेस्टीन के कॉज, लेकिन तब गाजा में हमास के आतंकी नहीं थे जो कॉमन लोगों को मारते थे। नेतन्याहू की 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा, सुनिए। नेतन्याहू की 10 सेकंड में बात कंप्लीट करूंगा। नेतन्याहू इजराइल मास मर्डरर है, जेनोसाइड किया उसने गाजा में, वो अपने आप को बचा रहा है। लोगों का अब तक नरसंहार कर दिया, जिसमें 5-5 साल के बच्चों को मार दिया। तो नेतन्याहू जहन्नुम का कुत्ता है, नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, उसके खिलाफ वॉर क्राइम्स होना चाहिए, उसको फांसी की सजा होना चाहिए। नेतन्याहू वो है, और आप इजराइल के साथ खड़े। अभी बाप को भेज, तेरे बस की बात। मैं एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन बोलना चाहता हूं कि ऐसे शब्दावली ना हम खमैनी साहब के लिए ना नेतन्याहू साहब के लिए टॉलरेट कर सकते। ये भारत सरकार का या भारत के लोगों का स्टैंड नहीं है। हमारा 2 स्टेट सोल्यूशन पे कोई स्टैंड ना चेंज किया है। पैलेस्टाइन को सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया है। गाजा में जब मानवता का उल्लंघन हुआ तो हमने उसके ऊपर स्टैंड लिया है। पैलेस्टाइन का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार मोदी जी को उन्होंने दिया है। ईरान में भी हमारे मित्र हैं, ईरान 10,000 हमारे स्टूडेंट्स को वापस भेज रहा है। ये बयान जो अभी दिए गए हैं, ना हम खमैनी साहब के लिए ना हम नेतन्याहू साहब के लिए टॉलरेट करेंगे। हम दोनों के सख्त खिलाफ है। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं नेतन्याहू जी के बारे में जो बोला गया, जो आरएसएन सिंह ने बोला वो बिल्कुल सही है। इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है आतंकवाद के खिलाफ, ये अलाउड नहीं हो सकता। भारत सरकार इसको नहीं एंडोर्स करती। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।